देश की राजधानी दिल्ली के पास गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर जी न्यूज ने कुछ दिन पहले एक मुहिम शुरू की थी। हमने आपको इसके बारे में खबरें बताई थी और वो मुहिम पाकिस्तान को इतनी बुरी लगी कि उसने अब इस पर खुलकर एक बयान जारी करके भारत का विरोध किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने आज एक बयान जारी करके कहा है कि वो हरियाणा में मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोकने की निंदा करता है और भारत के मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बहुत चिंतित है। पाकिस्तान हमारे ही देश के एक खास वर्ग के साथ मिलकर अब शायद दुनिया को यह बताना चाहता है कि भारत के मुसलमान असल में भारत के नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ हैं। आपने देखा होगा जब क्रिकेट का मैच हुआ था तब भी यही था और हमारे देश के ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़ते हैं। पाकिस्तान अक्सर ये बताने की कोशिश करता है कि उसे भारत के मुसलमानों की बड़ी चिंता है, भारत में उन पर अत्याचार होते हैं और पाकिस्तान उनकी रक्षा के लिए खड़ा है। लेकिन ये एक झूठा प्रोपेगेंडा है जो आज पाकिस्तान के इस बयान से साबित हो गया। आप सोचिए, पाकिस्तान ने ऐसी एक खबर पर और ऐसी एक मुहिम पर रिएक्ट किया है, जबकि पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए था कि ये भारत का अंदरूनी मामला है और वहां पर ना तो कोई अत्याचार हुआ है, ना ही किसी को रोका गया है, जबकि उन्हें अलग जगह दी गई है नमाज पढ़ने के लिए। आज आपको सच जरूर पता होना चाहिए। गुरुग्राम में विवाद नमाज को लेकर नहीं है, बल्कि विवाद है खुले में सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर, नमाज को लेकर। कोई ये नहीं कह रहा कि आप नमाज मत पढ़िए, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। लोग ये कह रहे हैं कि सड़कों पर मत पढ़िए, ट्रैफिक जैम मत करिए और खुले में नमाज ना हो, ये कह रहे हैं लोग ये कह रहे हैं कि नमाज की वजह से आम लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए, आप नमाज जरूर पढ़िए। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान का आरोप है कि हरियाणा सरकार ने मुसलमानों के नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह भी बिल्कुल झूठ है। सच यह है कि हरियाणा सरकार ने खुद गुरुग्राम में 20 स्थान ऐसे निर्धारित किए हैं जहां खुले में नमाज पढ़ी जा सकती है। लोग चाहें तो इन 20 स्थानों पर जो कि सरकार ने दिए हैं वहां जाकर खुले में नमाज पढ़ सकते हैं। विरोध तो इन स्थानों के आसपास रहने वाले स्थानीय लोग कर रहे हैं जिन्हें इमरजेंसी में सड़क बंद होने से परेशानी होती है। इस नमाज की वजह से सड़कों पर जैम लगता है, सड़कें बंद कर दी जाती हैं, इसलिए लोगों को परेशानी होती है। और स्थानीय लोगों की दलील यह है कि जब अकेले गुरुग्राम में ही 22 मस्जिदें हैं तो फिर सड़कों और पार्कों में नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है। इसलिए यह भी सोचिएगा, अकेले गुरुग्राम में 22 मस्जिदें हैं तो जिसको भी नमाज पढ़ना है कोई नहीं रोकेगा, हम स्वागत करते हैं, लेकिन उन्हें मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़नी चाहिए। पार्क में क्यों, सड़क पर क्यों, खुले मैदान में क्यों। और पाकिस्तान का यह बयान असल में फेक न्यूज से भरा हुआ है। इसमें सबसे बड़ी फेक न्यूज यह है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें नष्ट किया जा रहा है, जबकि सच यह है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा क्या, भारत के किसी भी राज्य में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। इसी में आगे त्रिपुरा का जिक्र है जहां फर्जी हिंसा का जिक्र किया गया है और यह लिखा है कि त्रिपुरा में मस्जिदों और मुसलमानों के घरों पर हमले हुए हैं। यह भी झूठ है। त्रिपुरा की सरकार और पुलिस पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि वहां कभी भी इस तरह की कोई हिंसा नहीं हुई और यह अफवाह थी। इससे यह पता चलता है कि त्रिपुरा में हिंसा को लेकर 26 अक्टूबर को जो अफवाह फैलाई गई उसके पीछे किसका हाथ था। आप सोचिए, हमारे ही देश के कुछ लोगों ने पहले उस अफवाह को उड़ाया, उसके बाद उस अफवाह के बाद महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में दंगे होते हैं और आज पाकिस्तान ये कहता है कि वो इन मामलों को लेकर चिंतित है। अब आप सोचिए, पाकिस्तान ने महाराष्ट्र में पिछले दिनों हुए दंगों की भी निंदा की है और ये झूठ बोला है कि इन दंगों में मुसलमानों की दुकानें और मस्जिदों को नष्ट किया गया है। सच ये है कि ये दंगे एक इस्लामिक संस्था रजा एकेडमी द्वारा बुलाए गए बंद के दौरान हुए थे, जिसमें हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया था। यानी पाकिस्तान की सरकार अपने सरकारी बयान में ही झूठ बोल रही है, फेक न्यूज फैला रही है, अफवाह फैला रही है और यही उसका चरित्र है। पाकिस्तान को भारत के मुसलमानों की तो बड़ी चिंता है, लेकिन उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं कि उसके अपने देश में क्या हो रहा है। आज ही अमेरिका की सरकार द्वारा उन देशों की एक लिस्ट जारी की गई है जहां लोगों के पास धार्मिक आजादी का अधिकार नहीं है। इनमें पाकिस्तान भी शामिल है, जिसे अमेरिका ने कंसर्न लिस्ट में रखा है। यानी अमेरिका पाकिस्तान को लेकर चिंतित है कि वहां धार्मिक आजादी नहीं है। सोचिए, जिस देश के बारे में अमेरिका की रिपोर्ट ये कहती है कि वहां धर्म के आधार पर लोगों की हत्याएं कर दी जाती हैं, वो देश भारत को बता रहा है कि यहां धर्म के आधार पर भेदभाव होता है।
अब आप समझ गए होंगे कि गुरुग्राम का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से कैसे है। अब आप समझ गए होंगे कि त्रिपुरा में जो झूठी हिंसा की खबर फैलाई गई, अफवाह फैली, उसका पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है। और आप ये भी समझ गए होंगे कि मालेगांव में और बाकी के जो दूसरी जगहें हैं महाराष्ट्र में, वहाँ जो दंगे हुए थे, उनका पाकिस्तान से कैसे सीधा कनेक्शन है। हालांकि इस बीच गुरुग्राम में एक नई बहस शुरू हो गई है। वहाँ पर एक गुरुद्वारे ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को नमाज पढ़ने के लिए अपने यहाँ पर स्थान दिया है और कहा है कि आप गुरुद्वारे में आकर नमाज पढ़ लीजिए। ये एक नई शुरुआत है, हम इसका स्वागत भी करते हैं। बहुत अच्छी बात है, इससे जो है सौहार्द पैदा होता है दो धर्मों के लोगों के बीच। और भारत की जो सुंदरता है, खूबसूरती है हमारे समाज की, वो यही तो है कि सोचिए गुरुद्वारा में लोगों ने कहा कि आप यहां नमाज पढ़ लीजिए। लेकिन क्या कभी कोई मस्जिद में लोग ये कहेंगे कि गुरुद्वारे को छोड़कर आप यहां पर पूजा कर लीजिए? इसके अलावा एक गुरुग्राम के व्यापारी ने नमाज के लिए अपनी दुकान को खाली कर दिया है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग कल उनके घर पर आकर जुम्मे की नमाज पढ़ सकते हैं। और ये सब हिंदू हैं। वहां के जो हिंदू लोग हैं वो अपनी दुकान खाली कर रहे हैं। ये दुकान देखिए, उन्होंने कहा है कि आप यहां आ जाइए और यहां नमाज पढ़ लीजिए। गुरुद्वारे में सिख समुदाय के लोग कह रहे हैं कि आप हमारे यहां नमाज पढ़ लीजिए। और ये बहुत ही अच्छी बात है। ये सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो गुरुद्वारा है जिन्होंने अपने यहाँ जगह ऑफर की है कि आप यहाँ नमाज पढ़िए। और वो दुकान भी हमने आपको दिखा दी। और लोग ये भी कह रहे हैं, हिंदू जो कह रहे हैं कि आप हमारी दुकान में आ जाइए, हमारे घर में भी आकर आप नमाज पढ़ सकते हैं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन एक छोटा सा सवाल आज हमारा ये है कि जब घर पर ही नमाज पढ़ी जा सकती है, जैसा कि हमारे हिंदू भाई बहुत कह रहे हैं कि आप हमारे घर में आकर पढ़ लीजिए, तो फिर खुले में नमाज पढ़ने की मांग कौन कर रहा है? अगर घर में नमाज पढ़ी जा सकती है तो घर में पढ़िए। क्या जो लोग खुले में नमाज पढ़ते हैं उनके पास अपने घर नहीं है? क्या वो अपने घर पर रहकर नमाज नहीं पढ़ सकते? और अगर वो किसी हिंदू के घर पर जाकर नमाज पढ़ने के लिए तैयार हैं तो क्या अपने घर में नहीं पढ़ सकते? हमें लगता है कि उदार और धर्म निरपेक्ष दिखने के चक्कर में कुछ लोग अपने घरों और दुकानों में नमाज पढ़ने के लिए जगह तो जरूर दे रहे हैं, जबकि ये मुद्दा है ही नहीं। ना तो नमाज को रोका जा रहा है, ना ही नमाज के खिलाफ कोई मुहिम चल रही है। नमाज पढ़ी जानी चाहिए, जरूर पढ़िए। मुद्दा है खुले मैदानों में और सड़कों में नमाज पढ़ने का, जिससे आम लोगों को परेशानी होती है। और इसी को लेकर हमने आपके सामने अपनी खबर पेश की थी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.